हमारे पास क्वेश्चन दिया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ये और ये। तो देखो हमने बताया था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो लाइन का होता है वही वेक्टर का भी होता है। अगर आप क्या करो सेम आप क्या बोलते हैं सेम जैसा वेक्टर सॉल्व करते हो वैसा अज्यूम कर लो लाइन भी है तो उसका लाइन का और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। सिंपल बहुत बात कर ली इसके बारे में, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है किसी लाइन का, तो सपोज कर लो हम किसी वेक्टर का निकालेंगे। इसको सपोज कर लो कोई ए पॉइंट है, इसको सपोज कर लो कोई बी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x1 y1 z1 ये है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 सपोज कर लो ये है। तो क्या करोगे, हमको सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या चाहिए, वो वेक्टर चाहिए। तो वो वेक्टर क्या है हमको मिल जाएगा। और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक सपोज कर लो वेक्टर की तरह इसको ट्रीट कर देते हैं। पहले ए बी पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी पोजीशन वेक्टर कितना होगा आपका, ए बी पोजीशन वेक्टर x2 माइनस x1, तो 1 माइनस ऑफ -2 मतलब कितना हो जाएगा 3 i कैप, और क्या प्लस y2 माइनस y1 2 -4 -2 हो जाएगा j कैप, और क्या 3 माइनस ऑफ -5 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर +8 k कैप हो जाएगा। ये हो गया ए बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इतने का काम कंप्लीट हो चुका है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ऐसे इस फॉर्मूले पे रख के, ठीक है। बस थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा सिंपली सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं निकालना है, पूरा प्रोसीजर नहीं करना, तो सिंपली आप ये करो, सिर्फ क्या करो आर का वैल्यू निकालो, और क्या करो सिर्फ यहाँ पे पुट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 -2 स्क्वायर मतलब क्या 4, 8 स्क्वायर मतलब क्या 64। तो कितना हो गया ये 64 9 73 प्लस 4 मतलब क्या अंडर रूट 77 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, वही ए बी यूनिट वेक्टर लिख दो, ठीक है। ए बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, 3 i कैप -2 j कैप प्लस 8 k कैप अपान अंडर रूट 77 है। तो सबको अलग अलग कर दो, अंडर रूट 77 यहाँ पे, अंडर रूट 77 यहाँ पे, अंडर रूट 77 यहाँ पे। तो अब ये जो आपको मिला है 3 अपान अंडर रूट 77 -2 अपान अंडर रूट 77 8 अपान अंडर रूट 77, यही क्या है आपका ये ए और बी जो लाइन लाइन पॉइंट है। ए और बी जो पॉइंट है उनको जो ज्वाइन करके हमने लाइन बनाया उसका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन है वो उस बुक में दिया है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है।